हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, ये एक पेंट रीडिंग है या ड्रॉ रीडिंग है। हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आपके जो भी पार्टनर है, उनके गहरी भावनाएं क्या है, उनके डीप करंट डीप इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट अगेन बता रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग हो रही है। ये किसी की भी मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। उसमें आपको अपनी पूरी क्लैरिटी मिल जाती है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उसके बेसिस पे मैं रेमेडीज भी बताती हूँ। अगर चीज़ें सच में ठीक होने वाली है तो ही मैं रेमेडीज सजेस्ट करती हूँ। बट अगर मुझे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है और दिख रहा है क्लियरली कि कुछ नहीं हो सकता, तो मैं बेफिजूल किसी को भी रेमेडी सजेस्ट नहीं करती। ठीक है? तो इसीलिए आपको कोई भी रेमेडी लेनी है ना, उसके पहले एक बार रीडिंग करा लो। क्योंकि ये दुनिया जो चल रही है ना, ये एक प्लान से चल रही है, ये डेस्टाइन्ड है। सारी चीजें लिखी हुई है, कुछ चीजें जैसे होनी है आपकी लाइफ में। आप चीजों को अपने हिसाब से अगर कंट्रोल कर पाते तो फिर क्या ही बात होती है ना। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं आजकल कि दीप मुझे ना उससे मिला दो, उसका मुझे बना दो, मेरी उससे शादी करवा दो। मैं कोई, पहली बात तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ। ये सब भगवान के हाथ में, डिवाइन ने लिखा अगर है आपके नसीब में किसी को, तो वो आपको मिलेगा ही। ठीक है? अगर किसी के साथ आपकी शादी लिखी है नसीब में तो वो होगी ही, फिर कोई नहीं रोक सकता, कैसे भी होगी पर होगी। तो आप अगर मेरे पास आके या किसी भी टैरो रीडर के पास जाके अगर ये बोल रहे हो कि उसे मेरा बना दो, तो पहली बात तो आप रीडिंग लो, उससे क्लैरिटी मिलेगी ना आपको कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आपका पार्टनर आप में इंटरेस्टेड है कितना है, नहीं है, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं डीप इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के, आपके लिए डीप इमोशंस क्या है। डिवाइन प्लीज बताए, व्हाट आर द डीप इमोशंस। ओके, हम्म सबसे पहले तो मुझे ना ऐसा लग रहा है, देखो ये आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उनको लग रहा है। ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, बट उनको ऐसा फील हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एनर्जीज पिक हो रही हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि आप उनसे दूर भाग रहे हो या आप उनसे दूर जाना चाहते हो, आप उनके साथ नहीं रहना चाहते। अब उनको ऐसा क्यों लग रहा है? मे बी आप उनको सबक सिखाना चाहते हो, या आप उनको जानबूझ के अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या कुछ तो देखो आप कर रहे हो जिसके वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे दूर भाग रहे हो, आप उनके साथ नहीं रहना चाहते। और आपके अंदर का ये बदलाव या आपका ये एटीट्यूड, आपका ऐसे एक्शंस देखकर आपके पर्सन शॉक में है। उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि यार ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती, या ये मेरे साथ नहीं रहना चाहता, ये मुझसे दूर भाग रहा है, ये मुझे चेज नहीं कर रहा है। सो योर बिहेवियर, चलो देखते हैं आप क्या ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। आप ऐसा क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग दैट इज लीडिंग दिस पर्सन टू थिंक दिस वे? क्या है ऐसा? यस, उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उनको लग रहा है आप बहुत कंफ्यूज हो, आप 100 चीजें सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग टू मच। इमेच्योर एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर को आपकी। उनको ऐसा लग रहा है आप सोच बहुत रहे हो और सब गलत सोच रहे हो, बहुत इमेच्योरली सोच रहे हो। मे बी उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हो आउट ऑफ रिलेशनशिप, किसी और रिश्ते के बारे में या किसी और के बारे में सोच रहे हो। ऐसा भी उनके दिमाग में आ रहा है थॉट। ठीक है? सो उनको आप इस वक्त बहुत ही इमेच्योर लग रहे हो अपने नजरों में, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप सही से सोच नहीं रहे हो या सही एक्शंस नहीं ले रहे हो। आप अपने मन में जो आ रहा है वो कर रहे हो बिना सोचे समझे। सो आपको वो बहुत ही इमेच्योर की तरह देख रहे हैं, इम्पल्सिव एनर्जी में देख रहे हैं, और उनको वो शॉकिंग लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यार तुम इतने कैसे बदल गए, क्या हो गया तुम्हें, अब तुम क्यों मेरे साथ इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते। तो ये चीज है सबसे पहले तो। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना आप पे अटक चुके हैं। अब वो अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं। वो ट्राई भी करते हैं ना कि आपको भुला दे, आपके बारे में ना सोचे, आपको इग्नोर करे, आपसे दूर जाए, इस रिश्ते को खत्म करे। इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग। वो आप पे स्टक हो चुके हैं।
आपकी एनर्जी इतनी कैप्टिवेटिंग है, इतनी स्ट्रांग है, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आप लिटरली मतलब ये इंसान अपने आप को आपसे दूर रख ही नहीं पा रहा है। ये इंसान अपने आप को आपसे दूर कर ही नहीं पा रहा है। आपको अपने दिल से, अपने ख़्यालों से निकाल ही नहीं पा रहा है। एंड ये उसको, उस पर्सन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी स्ट्रांग एनर्जी, इतनी स्ट्रांग फीलिंग्स, क्यों? उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उनको एक खुशी मिलती है, सिर्फ आपके बारे में सोचकर भी खुशी मिलती है, अलग लेवल की खुशी मिलती है। उनको आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए, कंप्लीट हैप्पीनेस चाहिए, कंप्लीट एक पैकेज चाहिए उनको आपके साथ। देखो आप दोनों का रिश्ता किसी भी मोड़ पे हो इस वक्त, दिस पर्सन वांट्स यू। इनको बस आप चाहिए हो, बाय हुक और बाय क्रुक, आप किसी भी तरह से उनको चाहिए हो अपनी लाइफ में। आपसे ही उन्हें खुशी मिलती है, आप ही के लिए उन्हें सारे इमोशंस फील होते हैं, अट्रैक्शन भी आप ही के लिए होता है, आप अट्रैक्शन भी आप ही के लिए फील करते हैं, प्यार भी आप ही के लिए फील करते हैं, सब कुछ उनको आपके साथ ही फील हो रहा है। सो उनको भी यकीन नहीं हो रहा है कि यार इतना मैं कैसे अटक गया इसके अंदर, मैं इतना फंस कैसे गया इसके अंदर। ना वो आपको भुला पा रहे हैं, ना मूव ऑन हो पा रहे हैं, ना वो आपसे नफरत कर पा रहे हैं। सो दे आर फीलिंग वेरी स्टक ऑन यू। देखो ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है एक वक्त था जहां पे आपके लाइफ से ऐसे चला गया था कि मैं वापस ही नहीं आऊंगा, मुझे रहना ही नहीं है। ये माइंडसेट था या ये बिहेवियर था आपके पार्टनर का कि मैं जा रहा हूं, मैं नहीं आने वाला या मैं नहीं आने वाली वापस, भूल जा मुझे, मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना, मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना, आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक। ये लिटरली ऐसा एटीट्यूड दिखा के आपके पार्टनर आपसे दूर गए थे पास्ट में। और अब वही इंसान, यही इंसान जो आपके साथ एक वक्त पे रहना ही नहीं चाह रहा था, आपकी शक्ल नहीं देखना चाह रहा था, आपसे बात नहीं करना चाह रहा था, आपके कॉल्स मैसेजेस नहीं चाहता था, यही इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट। दे वांट अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विद यू। ठीक है, यस। अब उनको पछतावा हो रहा है, मैंने क्यों तुम्हें छोड़ दिया, मैंने तुम्हें क्यों जाने दिया, सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था, मैंने क्यों गिव अप कर दिया इस रिश्ते पे। स्ट्रेस हो रहा है गाइस, इस पर्सन को एंग्जाइटी हो रही है, परेशान है बहुत ज्यादा। उनको लग रहा है मैंने क्यों तुम्हें जाने दिया, और आज मुझे तुम चाहिए हो तो वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। उनको लग रहा है कि अब पॉसिबल ही नहीं है आपको वापस पाना। अब उन्हें स्ट्रेस में ही रहना पड़ेगा, रोते ही रहना पड़ेगा, कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। अभी इस पर्सन को बहुत स्ट्रेस हो रहा है गाइस, क्योंकि हंसता खेलता अच्छा रिश्ता जो ट्रैक पे था एकदम, उसको उन्होंने खराब कर दिया। आपको छोड़कर चले गए थे लिटरली ये पर्सन, और अभी आप ही के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। चलो लेट्स सी मोर। ओके, ऐसा लग रहा है ना जैसे, देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को भले ही ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके साथ रहना नहीं चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप कोई और रिश्ते में जाना चाहते हो, सारी दुनिया के गलत थॉट्स इनके दिमाग में आ रहे हैं आपको लेकर। लेकिन रियलिटी ये है, जैसे वो चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, वैसे ही आप भी चाहते हो उनके साथ एक नई शुरुआत करना। आप दोनों सेम चीज चाहते हो कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े, स्टक ना रहे, हमको एक दूसरे के से दूर ना रहना पड़े, हम एक दूसरे से दूर रहकर दुखी ना रहे। आप दोनों सेम चीज चाहते हो, म्यूचुअल है आप दोनों की फीलिंग्स। लेकिन आपके पर्सन को सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ नहीं रहना चाहते, बट वो रियलिटी नहीं है। आप भी रहना चाहते हो उस पर्सन के साथ, आप भी चाहते हो ये रिश्ता आगे बढ़े, आप दोनों इस रिश्ते को एंजॉय करना चाहते हो, आप दोनों इस रिश्ते को कि आप दोनों के लाइफ में एक दूसरे की बहुत वैल्यू है, इस रिश्ते की बहुत वैल्यू है। आप दोनों में से कोई भी इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि आप दोनों सेम चीज चाहते हो, इक्वल है आप दोनों की फीलिंग्स। लेकिन आपके पर्सन को थोड़ी गलत फहमियां है, उन्हें लगता है आपको उनकी वैल्यू नहीं है, आपको उनकी जरूरत नहीं है, आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उनके साथ रहना नहीं चाहते। लेकिन आप दोनों सेम चीज चाहते हो। ठीक है। देखो एक चीज मैं और बता दूं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर यूनिवर्स बार बार आप दोनों को दूर कर रहा है किसी ना किसी वजह से, तो एक वजह ये भी है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों अपने अपने करियर को, अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी पे काम करो। बहुत ज्यादा आप दोनों ना घुस जाते हो एक दूसरे में, खो जाते हो, अपनी इंडिविजुअलिटी भूल जाते हो। आप भूल जाते हो कि आपकी फैमिली है, आपका करियर है, आपकी भी लाइफ है अपनी, और वो भूल जाते हैं कि उनकी भी अपनी लाइफ है। इसीलिए यूनिवर्स आपको बार बार दूर कर देता है, ताकि आप दोनों ये
समझो कि यार हमारा करियर भी है, हमारी फैमिली भी है, हमारी बाकी की लाइफ भी है। तो एक दूसरे की भी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना है, स्पेस को रिस्पेक्ट करना है और अपनी भी स्पेस को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है? बट डोंट वरी, आप दोनों ही सेम फीलिंग्स रखते हो एक दूसरे के लिए, जो कि है एक दूसरे को पाना और संभाल के रखना। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना आपके पार्टनर के साइड में स्पेशली थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। कोई है जो इनको इनके दिमाग में चीज़ें भरता है, जो इनको इन्फ्लुएंस करता है। आप थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल यूज़ कर सकते हो, या अगर आपको पता है थर्ड पार्टी कौन है, लाइक कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो आप स्पेल भी करा सकते हो। मैं भी करती हूँ थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल। आप थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल करा सकते हो और आप थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल जार या स्पेल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। साथ में इकट्ठा ही करोगे दोनों चीज़ें तो उसका असर जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंस है किसी का आपके पर्सन के ऊपर, जो आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, ये कोई कार्मिक फैमिली मेंबर हो सकता है, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, जॉब हो सकती है, जो आपके पर्सन के दिमाग को सही से चलने ही नहीं दे रही, जो उनको आपकी तरफ आने ही नहीं दे रही, जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है, ठीक है? जो आपके पर्सन को स्टक रख रही है। उनके दिमाग में जैसे दरवाजे बंद कर दिए, दिमाग के खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दिए हैं, जैसे जैसे उनको समझने ही नहीं दे रही है सच क्या, गलत क्या, सही क्या, गलत क्या, ठीक है? देखते हैं ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के बारे में क्या एनर्जी है। और गाइस, ये थर्ड पार्टी रोमांटिक होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, ठीक है? तो आप थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल जार यूज़ करो अगर आपको पता है थर्ड पार्टी कौन है। अगर नहीं पता, आपको सिर्फ डर है या डाउट है, तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हो और थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल कैंडल स्पेल भी करा सकते हो। येस गाइस, यहाँ पे मुझे रोमांटिक थर्ड पार्टी होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, जो आपके पार्टनर को अपने पास इतनी स्टक रख रही है कि वो आपकी तरफ आने ही नहीं दे रही है, आपके थर्ड पार्टी को कुछ सूझने ही नहीं दे रही है, कुछ समझने ही नहीं दे रही है। सो देखो, थर्ड पार्टी अगर रहेगी रिलेशनशिप में तो आपके पर्सन कैसे क्लियरली सोच पाएंगे, कैसे वो आपको जस्टिस दे पाएंगे, कैसे वो कंप्लीटली आपके हो पाएंगे। तो इस थर्ड पार्टी को हटाने का आप इंतजाम करो, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, आपके पर्सन के दिमाग में गंद भर रही है, आपके पर्सन को स्टक रख रही है, आपसे दूर रख रही है, ठीक है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे तो रख रही है, लेकिन रख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है, देखो आपके पर्सन की बहुत इच्छा हो रही है इस रिश्ते पे काम करने की, आपके लिए एफर्ट्स डालने की, आपके इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने की, अपना 100% देने की, लेकिन वो ना कर सोच कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। चाहते तो आपको आप पे ध्यान देना है, आपके पास आना है, आपको जस्टिस देना है, लेकिन कर क्या रहे हैं? आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रहे हैं अपनी लाइफ से, बच के भाग रहे हैं, आपको इग्नोरेंस दे रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं आपको। तो ये एक और है रीज़न जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन तो आप उनको तो जो हैप्पीनेस मिलती है, उनको अगर कुछ हीलिंग प्रोवाइड करता है तो वो आप ही हो। आपके साथ ही वो हील्ड फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, चीज़ों को वो समझ पाते हैं, देख पाते हैं, मतलब आपके साथ ना ये पर्सन हील हो जाते हैं। यही चीज़ मैं देख रही हूँ, उनको आपका प्यार हील करता है, पॉजिटिविटी देता है, प्योरीफाई करता है, क्लेंज करता है। ये ताकत है आपके प्यार की। ओके, लेट्स सी मोर अबाउट दिस एनर्जी। यस गाइस, इस पर्सन को आप ही हील कर सकते हो, आपका प्यार में उतना दम है, उतनी ताकत है कि आप इनको हील कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि प्यार तो ये इंसान आपसे करता है, पैशन भी है इसके अंदर, लेकिन ये डर रहा है, और ये डर थर्ड पार्टी की वजह से है, जो आपके रिश्ते में नेगेटिविटी भरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? सो अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर ये पैशन आपको शो करे, अपनी फीलिंग्स शो करे, आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो आप थर्ड पार्टी रिमूव करो, ठीक है? मेरे पास है सारी रेमेडीज, आप करा सकते हो। क्योंकि डर मैं देख रही हूँ, उनके दिमाग में डर है। चाहते तो बहुत कुछ, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन डर है। इतनी सारी पैशन है इनके अंदर आपको लेकर, इतना प्यार है, इतने प्लान्स है दिमाग में आपको लेकर कि आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ फ्यूचर बनाना है, आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना है। ये दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं, आपको फैंटेसाइज करते रहते हैं। लेकिन ये जो नेगेटिविटी है, ये इनको सोचने ही नहीं दे रही। ये सही डायरेक्शन, मतलब ये 2 कदम अगर लेते भी आपके तरफ आने के लिए, तो ये थर्ड पार्टी इनको 10 कदम पीछे खींच रही है, ठीक है?
और मुझे लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है ना, ये ऐसे ही नहीं आई है, ये कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है आप दोनों का, ठीक है? या आप दोनों के रिश्ते में ये थर्ड पार्टी आनी थी, ये कार्मिक थर्ड पार्टी है, ठीक है? ये ऐसी थर्ड पार्टी नहीं है जिसको आप सोच लोगे और हट जाएगी, इसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये कार्मिक थर्ड पार्टी है, यही कार्मिक थर्ड पार्टी ये पास्ट लाइफ में से ही चलती आ रही है, ये इसका कुछ कर्मा बैलेंस नहीं हो पाया है, ठीक है? इसीलिए आपकी प्रेजेंट लव स्टोरी में भी एक कांटा बन रही है, ठीक है? ये थर्ड पार्टी अगर हट जाएगी तो आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा और आपके पार्टनर हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि आपके पर्सन अब ना आपके साथ बैड टर्म्स पे नहीं रहना चाहते, आपसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, कोई क्लैशेस नहीं चाहते, कोई डिफरेंसेस नहीं चाहते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, चाहते हैं कि बस एक नई शुरुआत हो हमारे बीच में, पास्ट की बातों को पास्ट में रहने देते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। वो बस आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है? आपसे फिर से बात करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे आप लोग कितनी बातें करते थे, कितना वक्त देते थे एक दूसरे को, कितना ज्यादा क्लोजनेस था आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे सेकंड चांस मांगने वाले हैं बहुत ही जल्दी, बस आपको उसके लिए अपने आप को रेडी रखना है, ठीक है? लेट्स सी व्हाई इज दिस, मतलब आपके पर्सन को ये थर्ड पार्टी कार्मिक है क्या, और क्यों ये रोक रही है? यस, ये बर्डन है, ये थर्ड पार्टी बर्डन है आपके रिश्ते पे, ठीक है? बट इस थर्ड पार्टी को हटाना आपके हाथ में है, आप चाहो तो इस थर्ड पार्टी को हटा सकते हो, ठीक है? इतना मुश्किल नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ ऑल्सो, क्योंकि उनका कहीं मन नहीं लग रहा है, आपसे बात नहीं हो रही है ना, तो उनका कहीं मन नहीं लग रहा है, ना उनका काम में मन लग रहा है, ना उनका अपनी फैमिली की तरफ ध्यान है, ना घर पे ध्यान है, ना बाहर ध्यान है, ना दोस्तों में ध्यान है, परेशान ही रहते हैं चौबीसों घंटे, क्योंकि उनके दिमाग में यही चल रहा है कि आपके साथ फिर से एक होना है, आपके साथ टॉकिंग टर्म्स पे आना है, रिकंसाइल करना है, सब कुछ ठीक करना है, बस वो एक मौका चाहते हैं, यूनिवर्स उन्हें एक मौका दे और वो आपके साथ एक हो जाए, और वो मौका आप उन्हें दे सकते हो थर्ड पार्टी को हटा के। वही है ना कि अगर किसी रास्ते पे चल रहे हो, बीच में पत्थर ही पत्थर है या गड्ढे ही गड्ढे है, तो आप कैसे उस रास्ते को पार करोगे? अगर एक ही रास्ता है वहां पे जाने का, तो आपको उस गड्ढों को भरना पड़ेगा या उस पत्थरों को निकालना पड़ेगा, राइट? सो ये पत्थर आपके हाथ में निकालना कैसे है, मैंने तो आपको रेमेडीज बता दी है, आप पहले रीडिंग लेके क्लैरिटी ले सकते हो और फिर आप रेमेडी करा सकते हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप तुरंत आके रेमेडी करा लो, ठीक है? सो कैसी लगी गाइस ये रीडिंग, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, आपका हर एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।